विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात चली थी। अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, तीनों देवता करके पुत्र बने। देखो ब्रह्मा के अवतारी चंद्रमा, और भगवान विष्णु के अवतारी दत्तात्रेय भगवान, और शंकर जी के अवतारी हैं दुर्वासा ऋषि। महाक्रोधी संत थे दुर्वासा ऋषि। बात समझ में आई। दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं? अनुसुईया के पुत्र हैं। तो बात क्या मैं बता रहा था, अनुसुईया जी के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि। महाक्रोधी संत हैं, सेवा करने से बड़े मगन हो जाते हैं, और जहां पर उनकी सेवा नहीं होती है, मेरे बंधु कोई मुख मोड़ लेता है तो फौरन ये श्राप दे देते हैं, क्योंकि शंकर जी भी क्रोधी थे। शंकर के अवतारी हैं, शंकर जी के अवतारी हैं दुर्वासा ऋषि। तो बात चल रही है कि भगवान को चाहे आप जिस रूप में चाहो भगवान मिलेंगे। अनुसुईया ने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा, भगवान उनके बेटा बन के आए। लड़का नहीं थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन अनुसुईया जी ने, एक भारत की नारी ने अपने सत्बल के द्वारा भगवान को अपना बेटा बनाया। एक नहीं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना लिया। ये भारत की नारियों में क्षमता है। तो एक दिन की बात है, यही दुर्वासा ऋषि कहां 1400 शिष्यों को लेकर के एक बार कहीं जा रहे थे। दुर्वासा जी 1400 शिष्यों को लेकर के कहीं जा रहे थे भैया। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे, और उस जंगल में उस समय 5 पांडव बेचारे द्रौपदी के सहित निवास कर रहे हैं। 51 मुद्राएं भैया श्री प्रकाश यादव जी गांव ककड़ेरी लखनऊ से ये 51 मुद्राएं दान भैया तरफ से अर्पित हैं। 101 मुद्राएं भैया उमेश कुमार यादव जी ककड़ेरी से 101 मुद्रा अर्पित हैं। परमात्मा सदा कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। सो धन्यवाद भैया। आपकी बात चल रही है, मैं बता रहा था कि भगवान को चाहे आप पिता बनाओ, चाहे गुरु बनाओ, चाहे बेटा बनाओ, सब कुछ बनने को तैयार है, बस क्षमता हमारे आप में होना चाहिए। देखो अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया। भगवान पुत्र के रूप में अनुसुईया को मिले। बच्चे नहीं थे, लेकिन भगवान को बालक बनना पड़ा। ये भक्त की चाह है, भक्त जैसा चाहे वैसा भगवान को बना ले। अब इधर सुनो, एक दिन दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। 1400 शिष्य थे, एक नहीं 1400 शिष्य थे दुर्वासा ऋषि के। चलते चलते एक दिन 1400 शिष्यों को लेकर के एक दिन एक बियाबान जंगल में पहुंचे, और उस जंगल में 5 पांडव में द्रौपदी के सहित रह रहे हैं। 5 पांडव द्रौपदी के सहित रह रहे हैं। अचानक जंगल में दुर्वासा ऋषि को धर्मराज जी से मुलाकात हुई। जब धर्मराज जी से मुलाकात हुई तो धर्मराज से दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देखो धर्मराज, तुम्हारा नाम है धर्मराज, धर्म की रक्षा कैसे की जाती है? धर्म के रक्षक तुम हो, नेम धर्म तुमको सब मालूम है कि धर्म कैसे किया जाता है, इसीलिए तुम्हारा नाम है धर्मराज। तो ऐसा है धर्मराज, देखो इस समय हमारे साथ में 1400 शिष्य हैं, और ये सामने जो देख रहे हो नदी, हम नदी पर स्नान करने जा रहे हैं 1400 शिष्यों के साथ। और जाओ तुम, आज हम भोजन तुम्हारे घर करेंगे। 1400 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि जी बोले धर्मराज से कि भोजन हम तुम्हारे घर करेंगे।
ये सामने नदी है, हम स्नान करने जा रहे हैं, फिर अभी आ रहे हैं, जाओ तब तक तुम भोजन तैयार कराओ। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने चले गए। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने चले गए और इधर धर्मराज आए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी से कहने लगे, देवी देखो तुम गृहस्थ का, तुम्हारा नाम है नारी घर की लक्ष्मी होती। घर को कैसे चलाना, सजाना, बनाना ये नारी का धर्म होता है। पुरुष का धर्म है कि घर में किसी चीज की, किसी वस्तु की कमी है तो आदमी पूरा करे, लेकिन औरत का धर्म होता है आदमी घर बना तो सकता है लेकिन सजा नहीं सकता है। ये सजाना बनाना गृहस्थी का धर्म नारी के हाथ है। तो घर में कौन कैसा आता है उसकी सेवा करना तुम जानती हो, क्योंकि तुम गृहिणी हो, तुम देवी हो। ऐसा है देवी, दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो नदी पर स्नान करने गए हैं, साथ में 1400 शिष्य हैं, 1400, और हमसे कहे गए हैं कि भोजन हम तुम्हारे यहाँ करेंगे, भोजन हम तुम्हारे यहाँ करेंगे। तो इसलिए देवी दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए हैं और अभी आएंगे 1400 शिष्यों के साथ में, वो भोजन यहाँ करेंगे, इसलिए भोजन की व्यवस्था तुम्हें करना, तुम बनाओ। द्रौपदी जी ने कहा, स्वामी ये तुम क्या कह रहे हो, अब कहाँ भोजन रखा, 3-4 बज रहा है, ये कोई भोजन का टाइम है? भोजन का समय होता 10-11 बजे, शाम के समय 7-8 बजे। अब आदमी रात के 2 बजे भोजन मांगे तो भोजन कहाँ रखा है? हाँ? लेकिन ठीक है स्वामी, अब भोजन कहाँ, भोजन तो मैं भी कर चुकी हूँ, सब लोग भोजन कर चुके हो, अब अच्छे पात्र भी खाली पड़ा है। द्रौपदी के पास में एक पात्र था जिसे अच्छे पात्र कहा जाता था। ये भगवान सूर्य भगवान ने द्रौपदी को ये पात्र दिया था और कहा था, द्रौपदी जब तलक इस पात्र में तुम भोजन बनाओगी और जब तलक इस पात्र में बनाने वाला भोजन नहीं करेगा, तब तक चाहे लाख आदमी आ जाए भोजन करता रहे, लेकिन भोजन की मात्रा कम नहीं पड़ सकती। तो द्रौपदी बोली, स्वामी मैं भी भोजन कर चुकी हूं, मैं भी भोजन कर चुकी हूं, अच्छे पात्र भी खाली पड़ा हुआ है, अब भोजन कहाँ है? दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम जानो तुम्हारो काम जाने, भोजन तुमको देना पड़ेगा। अगर आज भोजन न मिला तो दुर्वासा ऋषि संत हैं, श्राप देंगे। और कहा जाता है जीवन में, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। कहने लगे धर्मराज, अगर दरवाजे पर कोई अतिथि, देखो अतिथि और मेहमान में अंतर है। मेहमान आपका कौन है? जो महीने में 1-2 बार आवे जावे वो है मेहमान। जो महीने में 1-2 बार आना जाना रखे वो है मेहमान। और अतिथि जिसकी कोई तिथि न हो, कभी जीवन में कोई आया न हो और जिसके आने की कोई उम्मीद न हो, जीवन में पहली बार दरवाजे पर आवे, वो है अतिथि। जिसकी कोई तिथि न हो वो है अतिथि। अगर वो व्यक्ति आपके दरवाजे पे पहली बार आया है और वो दुखित होकर के आपके दरवाजे से जा रहा है, तो इस जन्म का किया हुआ पुण्य सब पाप में बदल जाता है। भैया आज धर्मराज बोले, तुम जानो तुम्हारो काम जाने, भोजन तुम्हें बना के देना है, तुम नारी हो, तुम्हें भोजन देना पड़ेगा। द्रौपदी बोली, स्वामी भोजन कहाँ है? अच्छे पात्र खाली पड़ा है, मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, सब लोग भोजन कर चुके हो, अब भोजन नहीं है।
तो धर्मराज बोले तुम जानो तुम्हारो काम जाने। अब तो जब धर्मराज ने सारी जिम्मेदारी द्रौपदी के ऊपर डाल दिया, तब तो द्रौपदी विचार करने लगी है क्या करें, ये दुर्वासा ऋषि महात्मा संत हैं और 1400 शिष्य हैं, इनको भोजन अगर न मिला तो हमारी जो है इस संसार में दुनिया क्या कहेगी, एक संत को भोजन न मिला। इसलिए द्रौपदी जब कोई रास्ता नहीं देखती है तो दुख में किसको याद करती है, भगवान कन्हैया को। द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद कर रही है, भगवान कन्हैया को याद करती क्या कहती है, मेरी टेर सुनो बनवारी। द्रौपदी भगवान कन्हैया को याद कर रही, भैया प्रभु मेरी पति राखो गिरधारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। सिवा कोई नहीं है, मेरी तेरे सुनो बनवारी, मेरी तेरे सुनो बनवारी, मेरी पति राखो गिरधारी, यह दुखिया शरण तुम्हारी। द्रौपदी प्रभु तुम बिन मोहन कोई कन्हैया तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। प्रभु बीच भंवर में अटक गई है, आज प्रभु मोरी नैया, बीच भंवर अटक गई है, आज प्रभु मोरी नैया, तुम बिन मोहन कोई नहीं है, इसको पार लगैया, तुम बिन मोहन कोई नहीं है, इसको पार लगैया, बेड़ा पार करो बनवारी, दुखिया शरण से द्रौपदी जी भगवान कन्हैया को पुकार रही हैं कि भैया तुम्हारे सिवा कोई नहीं। देखो दुख में भगवान ही याद आता है। आदमी जब सुखी होता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होता, तो भगवान को भूल जाता है, और जब ज्यादा दुख पड़ता है
तो भगवान को याद करता। रहीमदास जी लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो दुख में जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब आदमी सुखी होता है तो भगवान को भूल जाता है, और जब दुख पड़ता है हाय भगवान, हे राम, हे भगवान, तब रात दिन भगवान को याद करता है। तो रहीमदास जी कहते, जब तुम सुखी हो, जब दुख में तुम हाय भगवान, हाय राम चिल्ला रहे हो, तो अगर सुख में परमात्मा का नाम लोगे तो तुमको दुख आने ही ना पावे। लेकिन आदमी भूल जाता है। अब द्रौपदी जी भगवान कन्हैया को याद कर रही हैं। एक बात और बता दें, संसार में श्रीमद् भागवत में राधे श्याम जी लिखते हैं कि वृथा जाए तन जन सभी और वृथा जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी नारायण का नाम। ये धन दौलत सब बेकार है, जन धन ये सब बेकार है, लेकिन जो भगवान का नाम है मेरे प्यारे, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। दिन में 2, 4, 6 बार अगर भगवान इस मुखार बिंद से भगवान का नाम स्मरण करते हो तो ये नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कहा जाता है ना कि नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा भैया। अग्नि जल रही है, अगर जानबूझ अग्नि छुओगे तो शरीर जल जाएगा। इतना बढ़िया चेहरा है, अगर अग्नि ना ही छू रहे हो तब वो बचना नहीं, तभी बचना नहीं। एक दिन ये सोने जैसा शरीर मोम जैसा फटकाया जाएगा। आग छू ले जान करिया भूल कर, तन जन सभी व्यथा जाए धन धाम, व्यर्थ बथा न जाता है कभी नारायण का नाम। परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये भगवान का कहना है। परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे सुबह शाम हर वक्त, चाहे जिस समय आप रटन करें, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। ये भगवान का पावन नाम है। ये भैया लोगों का कुछ ये स्वागत माल्यार्पण, और ये हमारे भैया
सभी साथीगण जो हैं, ये हमारे भैया बलगर जी, सभी हमारे सदैव सभी पार्टियों को ये वस्त्र दान, जितने भी हमारे भैया जी हैं सभी के लिए वस्त्र दान सादर समर्पित हो रहे हैं। सभी हमारे कार्यकर्ता भैया लोगों के द्वारा ये सभी वस्त्र दान सादर समर्पित हो रहे हैं। जैसा कि हमने बताया है, ये लाइव रिकॉर्डिंग है ऑल वर्ल्ड, जो भारत के सभी बराबर अभी 5-6 दिन के अंदर आप सभी लोगों के मोबाइलों पर आप देखेंगे, बराबर पूरी दुनिया देखेगी। ये हमारी एक प्रयास रहा, ये हमारा सौभाग्य था एक बार भी हम ये हनुमान मंदिर को संसार में अपने माध्यम चैनल के माध्यम से हम पहुंचावें और सभी हमारे भैया माताएं बने सभी का भाग सौभाग्य रहा, जो आज हमारा सपना संकल्प पूरा हो रहा है। चलिए कुछ देर के लिए ये सभी साथी गणों के द्वारा, जो भी हमारे यहाँ पर भैया लोग गणमान्य लोग हैं, बाबा जी के साथ सभी हमारे साथी और सभी जो कार्यकर्ता गण हैं, बाकी हैं तो आप सभी लोगों का दर्शन भाव आप देखेंगे। जितनों लोग यहाँ पर बैठे हो, चाहे खड़े हो चाहे कोई हो, सभी लोगों का आप दुनिया देख रही है और देखेगी। ये माला वीडियो के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी भैया लोगों के द्वारा लाइव रिकॉर्डिंग कार्यक्रम, लाइव कथा हो रही है, जिसके द्वारा आप सभी देख रहे हैं। एक बार जयकारा बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, दुर्गे मैया की। आइए सभी लोग, चलिए स्वागत सम्मान और अंग सभी वस्त्र सभी भैया लोगों के द्वारा, जो भैया श्री बलगर यादव जी के द्वारा, जो बिबियापुर के द्वारा, ये सभी हमारे भैया साथियों को और हमें भी सादर समर्पित हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हम आप सभी के आभारी, धन्यवाद। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। चलिए जो शेष भी रह गए कार्यक्रम के बारे में रिकॉर्डिंग करवा दूंगा, जो भी भैया लोग रह गए अभी कार्यक्रम के आखिरी लास्ट में, जो भी शेष भैया लोगों की इच्छा है पूरी कर देंगे, बाद में बनवा देंगे वीडियो। क्या बात चली थी, मैं बता रहा था, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। देखो परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी बेकार नहीं जाता है जिस समय, और भगवान सुनता जरूर है। ये न समझो हम यहाँ बैठे हैं और हम भगवान का नाम लेंगे मेरी आवाज को सुनेगा, वो बहुत कुछ सुनता है। देखो भगवान हमारी आपकी पुकार जो है बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। जिस समय द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा, क्या मेरी टेर सुनो गिरधारी, ये दुखिया शरण तुम्हारा, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, ये पुकार बड़ी सच्ची होती। भगवान फौरन आए, जंगल में प्रकट हुए। भगवान कन्हैया जंगल में आए, प्रकट हुए। द्रौपदी जी ने कहा भैया आ गए प्रभु। कन्हैया जी के बोले हाँ बहन आ तो गया, हाँ बहन आ तो गया हूं, लेकिन एक बात सुन लो, तुम हम कहाँ थे, तुमने इतनी जल्दी से मुझे पुकारा, हम बहुत जल्दी से यहाँ पर आए, लेकिन
बहन भूख बहुत ज्यादा लगी, मेरे भूख बहुत ज्यादा लगी। ऐसा है बहन द्रौपदी, पहले हमें कुछ खाने को दो, तब हम तुम्हारी बात सुनेंगे। द्रौपदी ने कहा, ले जही आफत के लिए तुम्हें बुलाए वही आफत लेके तुम भी आए हो। अरे दुर्वासा ऋषि 1400 शिष्यों को लेकर के आए, भोजन का सवाल किया है, भोजन का सवाल किया है, और भोजन अच्छे पात्र सब खाली पड़ा है, भोजन कुछ है नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और ऊपर से तुम कह रहे हो पहले हमें भोजन करने को कुछ दो, क्या खिला दें? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो भगवान कन्हैया बोले, बहन तो फिर आपकी बात मैं मानूंगा नहीं, जब तक हमें तुम खाने को कुछ नहीं दोगी तब तक हम तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। भैया जब इतनी बात कहा, भगवान कन्हैया बोले हम मानेंगे नहीं, पहले कुछ खिलाओ। द्रौपदी बोली, भैया क्या खिला दूं, जो कुछ है ही नहीं, क्या खिला दें? अच्छा, भगवान कन्हैया ने कहा, लाओ अच्छा वो अच्छे पात्र हमें दिखाओ, जिसमें तुमने भोजन बनाया था वो पात्र हमें दिखाओ। द्रौपदी बोली, भैया क्या दिखाऊं, अच्छे पात्र सब खाली पड़ा हुआ है, कुछ है नहीं उसमें, हम आपको क्या दिखा दें? अरे भगवान ने कहा दिखाओ तो। द्रौपदी वही अच्छे पात्र लेने जाती, कहा भैया तुम नहीं मानते हो, क्या दिखा दे, जब कुछ है नहीं तो उसमें क्या देखोगे? अरे कहा दिखाओ तो। क्यों बहनों, जैसे कोई किसी चीज में पात्र में आपने चावल बनाया, दाल बनाई, भगोना है, कुकर है, उसमें तुमने चावल दाल बनाया, और चावल दाल समाप्त हो जाने के बाद बर्तन धुल मांज डालो, मांजने धोने के बाद उसमें कुछ लगा रह जाएगा? सारा बर्तन मांज धुल डालो, कुकर साफ कर दो, बढ़िया मांज धुल के रख दो, फिर उसमें कुछ लगा रह जाएगा? कोई कोई लाग रही जात, सब ना है, लेकिन कोई कोई मंजती तो है बेचारी, लेकिन रही जात। उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो, उसमें जूठन लगी रह जाए, उसे क्या बोलते हैं? कबीर बाबा लिखते हैं, फूहर। जल्दबाजी का काम फूहर बंद होता ही है ना।